एक्थिडायन। कहते हैं प्यार अंधा होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़का था जिसका नाम गौरव था। उसे अपनी शादी की बहुत जल्दी थी, लेकिन उसकी उम्र बीत रही थी और कोई भी लड़की उसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोल रही थी। उदास गौरव ने फैसला किया कि अब जो पहली लड़की मिलेगी उसी से वह शादी कर लेगा। एक दिन गौरव अपनी गाड़ी से शहर जा रहा था। रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा। अचानक उसकी गाड़ी वहां रुक गई। गांव वालों का मानना था कि वहां एक दयान घूमती है जो सुंदर बनकर अपना शिकार ढूंढती है, लेकिन गौरव इन सब बातों को नहीं मानता था। उसे तो यह भी सुना था कि वहां अगर कोई लड़की आवाज लगाकर बुलाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वरना वह आपके साथ चल पड़ेगी। लेकिन किसे पता था कि गौरव इस बार उसका शिकार बन जाएगा। गाड़ी रुकने की वजह से गौरव परेशान हो गया और गाड़ी को देखने लगा। अचानक उसे एक लड़की की चीखने की आवाज आई। गौरव को लगा कि लड़की किसी मुसीबत में है और उसकी मदद मांग रही है। जैसे ही गौरव पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक सुंदर लड़की उससे मदद मांग रही थी। गौरव उसकी आंखों में खो गया और उसे लगा जैसे उसे उसका प्यार मिल गया। लड़की ने कहा, मैं अकेली हूं और मुझे लिफ्ट चाहिए। अचानक गौरव की गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। पहले तो गौरव हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद भगवान भी उन्हें मिलाना चाहता है। लड़की ने अपना नाम निशा बताया। गौरव ने उसे लिफ्ट दे दी और दोनों गाड़ी में बैठ गए। गौरव ने गाड़ी में एक अलग सी ठंडक महसूस की। उसने सारे शीशे बंद कर दिए। गाड़ी अब चलने लगी। गौरव ने लड़की से उसके बारे में पूछा कि क्या वह शादीशुदा है या कुंवारी। लड़की ने कहा, मैं कुंवारी हूं और लड़का ढूंढ रही हूं। गौरव अपनी शादी के सपने सोचने लगा। इसी बीच गौरव ने कार का शीशा सेट किया, जो कि धुंधला हो रहा था क्योंकि शीशे बंद थे। अचानक उसने पीछे एक डरावनी शक्ल देखी। उसे समझ आ गया कि वह एक दयान के जाल में फंस गया है। उसे अब गांव वालों की बातें याद आ रही थी। गौरव को पता चल गया कि वह एक खतरनाक जाल में फंस गया है। गौरव ने जब देखा कि निशा अब पूरी तरह से दयान बन चुकी है, तो वह घबरा गया। अचानक दयान हंसने लगी और बोली, अरे, तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकोगे? असल में आज रात मैं तेरा खून पीऊंगी। गौरव ने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि सभी दरवाजे लॉक हो गए थे। वह अंदर फंस गया था। पैनिक में उसने गाड़ी को जोर से धक्का दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दयान ने धीरे धीरे गाड़ी के पास आकर कहा, तुम्हें पता है, मैं सिर्फ खूबसूरत नहीं हूं, मेरे अंदर एक अंधेरी शक्ति है और अब तुम मेरे शिकार हो। कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। गौरव की आवाज भी अब थमने लगी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। दयान ने उसे पकड़ लिया और उसका खून पीने लगी। गौरव ने दर्द से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह होने पर गांव के लोग कब्रिस्तान के पास से गुजरे और गौरव की गाड़ी को देखा। जब उन्होंने अंदर झांका तो उनके होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर गौरव की लाश पड़ी थी, जो बुरी तरह घायल थी और पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में आतंक और दर्द का नजारा था। गांव वालों ने तुरंत समझ लिया कि यह सब उसी दयान का काम है जिसके बारे में उन्होंने हमेशा सुना था। सबने मिलकर तय किया कि उन्हें उस दयान का सामना करना होगा ताकि वह और किसी का शिकार न कर सके। गांव में एक पुराना रीति रिवाज था, जिसमें दयान का सामना करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होती थी। गांव वालों ने मिलकर उस पूजा की तैयारी की और दयान का सामना करने का फैसला किया। सीख: प्यार और आकर्षण की तलाश में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं, वे सबसे बड़ी खतरनाक हो सकती हैं, और जब तक हम सावधान नहीं रहते, तब तक हम खतरनाक जाल में फंस सकते हैं।